30,000 तो बकरा बेके और 70,000 की भैंस बेकी। 1 लाख रुपया तो कैश जरे हो, कैश जल गया 1 लाख। ये भी जो इन्होंने बनाया था, बेटी की शादी के लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई थी, चांदी की जी चीज़ है वो सब जल गई। बाउन पे भी था, 15-20 हजार लड़की पे भी रखा था, सभी जल गया। सब ये भी देखो जल चुका है, ये भी जल गया, ये सब जल गया है। ये भी वही खाने को दे रहे हैं, वही पहनने को दे रहे हैं, गरीब आदमी क्या करे। सब जगह बस्तीदारियों में तो खाने पीने को कपड़ा गुजराते बस्ती। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मैं जिस घर में खड़ा हुआ हूँ उस घर में कुछ दिन के बाद बेटी की शादी होने वाली थी, मगर वो शादी फिलहाल रुक गई है। वजह है पूरे घर के अंदर आग लग गई। उसके दहेज के लिए जो सामान जोड़ा गया था, जो माँ है उसके लिए सामान बहुत दिन से जोड़ रही थी, जेवरात उसने इकट्ठा किए थे, कभी बकरी पालन करके कभी भैंस पालन करके उसके लिए उसको बेचकर सामान इकट्ठा किया, ये सब जल चुका है, राख हो चुका है। मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव डबका में मौजूद हूं और ये जो परिवार है यहाँ झोंपड़ी डालकर इसमें यहाँ पर रहता था। इस झोंपड़ी में वो झोंपड़ी फिलहाल गायब हो चुकी है, जल चुका है, सब कुछ राख हो चुका है। खाने तक का जो अनाज था वो सब जल के राख हो गया, दिखा सकता हूँ मैं आपको। और तमाम घर की चीज़ें सब जल चुकी हैं, यानी तन पर जो कपड़ा रह गया सिर्फ वही बाकी बचा, बाकी तमाम जो घर के अंदर जेवरात थे, जो भी अनाज था, कपड़े थे, सब जल चुका है। देखो दिखाओ थोड़ा सा भैया, सब जल चुका है, सब जल चुका है। इसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ था सब खाक हो गया जलकर। ये सब देख लीजिए आप। किसी तरह से बामुश्किल लोगों की जान बच पाई। चलिए मैं परिवार से बात करने की कोशिश करूंगा। परिवार बड़ा दुख में है, संकट में है। गांव के जो लोग हैं वो ढांढस बना रहे हैं, बराबर जो तसल्ली दे रहे हैं, मगर सिर्फ तसल्ली ही रह जाती है। ज़्यादातर जो बेचारे, ये देखो अम्मा जी यहाँ पे हैं मौजूद, जिनके घर में जो है आग लगी है। बिटिया है, जवान बिटिया है, उसकी शादी के लिए जो है इंतज़ाम किया गया था। जब से वो बड़ी होनी शुरू हुई तब से ही पैसा जोड़ना शुरू किया, एक एक पाई करके, मेहनत मजदूरी करके, पैसा इकट्ठा करके इसके लिए जेवर जो बनवाए थे वो राख हो गए, कोई जेवर हाथ तक नहीं लगा। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता। आपके पति का नाम? सतवीर। इनकी तबीयत खराब है उसी दिन से? बीमार पड़े बीमार पड़े हुए। आग कैसे लगी थी? हम तो यहाँ पे आंगन में सो रहे, हम तो पता नहीं, जब आग जोर से जरी है जब पता पड़ी है। हाँ, हमको मालूम नहीं, जब जगह आँख खुली है, जब हल्ला काटा। जब हल्ला काटा था क्या क्या सामान जल गया? सब बेड, 4-5 बक्का संगे रखे, सब हमारे आगे 4-5 को खींचने वाले, ये सिंदूर का सब सामानों के घर में सब जल गया। सब जल गया, कुछ नहीं बचा। बेटी का क्या क्या सामान जला? जो दहेज बेटी के जो चीज़ों के बत्ते बने हुए सब में, कपड़ा गुजरा भी जो रहे, ऐसे भारी झाड़े को पारे को में सब जल गया, कुछ नहीं है। कब से जोड़ रही थी सामान इसका? जोड़ेंगे तो 3-4 साल तो शादी हाल लगी, सब पता है। हाँ। और नामों को लगे, फिर लेटे जावे, अब ठिया ठमर सब धर गो। और पहले भी आग लग गई हमारे, अब बस्ती दे रही है हमें, कपड़ा गुजरा, खाने बिछाने को। क्या बचा? कुछ कपड़े कुछ बचे थे इनके जो है? कुछ नहीं बचे दही, सब गांव बस्ती में से दे रहे हैं हमको। गांव बस्ती में से दे रहे हैं? हाँ, वो पहनना है। मैं इसकी माँ हूँ। माँ हैं आप? हाँ। आप भी यहीं सो रही थी जब आग नहीं, लगी? मैं वहाँ सो रही थी, पल्लंग सो रही थी। पल्ली तरफ सो रही थी। हाँ, ये यहाँ सो रहा था। बता रहे हैं कुछ अम्मा, कैश भी जल गया इनका। 1 लाख रुपया, 30,000 तो बकरा बेके और 70,000 की भैंस बेकी। 1 लाख रुपया तो कैश जरे हो, कैश जल गया 1 लाख। हाँ, जो शादी के लिए रख रखा था। बाउन पे भी था, 15-20 हजार लड़की पे भी रखा था, सभी जल गया। सब जल गया। हाँ, दागिना बनाया था, पाँव का बनाया, पट्टी गूठी बनाया था 2, और तुम्हारे की लड़की को तगड़ी बगड़ी बनाया था, सभी जल गया। सब जल गया, कपड़े भी सब जल गए। सब जल के राख, सब जल कर उधर पड़े हैं सब आप देख लीजिए। उधर यहाँ से सब सामान हटा दिया? सब हटा दिया। प्रधान बोला सफा कर दो, उधर सब आते हैं। हाँ। तो हम सब भर के उधर फेंके आए, बाहर रोड पर पड़ा है, आप देख सकते हैं। हाँ, हाँ। देखो ये 6-7 पेटी बड़ी रखी थी। सामान जो है वो तमाम तो जल ही गया। गनीमत ये रही कि सभी लोग यहाँ आंगन में सोए हुए थे। गर्मी का मौसम है, छप्पड़ के अंदर ये लोग सोए नहीं थे, वरना अनहोनी भी हो सकती थी। मतलब ये पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लग गई। किससे पर्दा किससे करनी? भैया हट जाओ, पर्दे वाले हट जाओ।
आप बोल लीजिए। कुछ नहीं है यहाँ पे, सारे सब लोग यहीं सो रहे, 2 बहुएं, हाँ। बेटी और मैं भी यहाँ पे सो रहे, वो बाहर सो रहे। हाँ। और कुछ नहीं है, जब आग लगी है लाल से पीरी पीरी से लाल से दिखे, जब चोरी की आँख खुली है। हाँ। जवा ने बताइए कि जब हम तो सवरे रो के परेशान है गए, हम पे ना कुछ बात बने, वही दिन तो पढ़े हम तो कल थे, कुछ नहीं बचा हमारा। अनाज वगैरह सब जल गया? सब जगह बस्ती दारिया में तो खाने पीने को कपड़ा गुजराते बस्ती। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कुछ नहीं करते हैं, कहीं माल धन पालते हैं, अपन घर पे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। खेत वगैरह में काम नहीं करते? न खेती कारी हुई है, 1 बीघा तो अपन नहीं करें, कुछ नहीं करते, बीमारी में मजदूरी करते हैं। बात करेंगे बाबूजी, थोड़ा सा तबीयत खराब, लेटे रहिए, मैं ऐसे ही बात कर लूँगा आपसे। क्या करते हैं आप? सर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना कुछ बकरी बच्चा पाल लेते हैं। हाँ। भाई ऐसे ही जीवन काट रहे हैं अपना। और जो कुछ सामान जोड़ा था वो, और पूरा 2 बेटों की शादी का सामान था कुछ। हाँ। वो भी सब इसी में था। बहूओं का सामान भी जल गया। हाँ। और बेटी का तो जो बनाया था वो भी जल गया, और हमारा जो सब भस्म हो गया इसी में सर। कोई पता नहीं चला कैसे आग लगी, क्या हुआ, लेकिन हमें तो आग इतनी ऊंची पहुंच गई, तब बेटी की आँख खुली, तब जाके इन्होंने हल्ला मचाया। तब मेरे पास बहू पहुंची बड़ी मेरी बेटे की, उसने बताया, मैं भाग के आया, जाकर देखे तो कुछ नहीं हुआ, सब जल गए। जब तक 12 बजे रात की आग लगी थी, रात के 12 बजे सब लोग सो रहे हैं, क्या पता है गांव वाले सब सो रहे हैं। 12 बजे तो देखो पहला नींद है, सभी सोते हैं, पंखा कूलर चले तो सब सो जाए, आवाज आती नहीं है। 4-6 आदमी इधर के ये उन्होंने बुझाई थी आग, गांव की बस्ती के लोगों ने आग हाँ बुझाई थी। वही खाने को दे रहे हैं, वही पहनने को दे रहे हैं, गरीब आदमी क्या करें। जो 2-4 खाते वही बचे, नहीं कुछ नहीं बचा बिल्कुल। घर के अंदर सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अगर वाकई ये लोग अमीर होते तो ये झोंपड़ी में नहीं होते। झोंपड़ी अभी बराबर में, अभी ये बच गई किसी तरह से, गांव वाले हैं, जल गई ये भी। अरे भैया, आग अंदर तक पहुंच गई थी, तो ये पन्नी डाल दी इसके ऊपर, ये जल गई अंदर से। ये भी आप ही की है ना? ये बहू बेटे वगैरह रहते हैं। झोंपड़ी डालकर ये लोग रह रहे हैं। इंतज़ाम जो ग्राम प्रधान है उसको करना चाहिए, यहाँ पर इनके मकान का इंतज़ाम होना चाहिए। सरकार को लिखकर रिपोर्ट यहाँ से भेजनी होगी, तब कहीं जाकर इंतज़ाम ऐसा हो पाएगा। या फिर कोई ऐसी जो है योजना इस वक्त अब निकले अगर गांव के लिए, तब कहीं जाकर कुछ हो पाए। जी बाबूजी, आप? मैं यही घर है पल्ली। अच्छा, इनके लिए क्या कहेंगे, कैसे इनकी अब मदद हो? बड़ा दुख का माहौल, हम लोगों से रहा नहीं गया। जब हमें पता चला, हम बुलंदशहर से यहाँ पहुँचे हैं। आपके हाथ में जितना हो तो उतना करने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गांव बस्ती के हाथ में है, वो तो करेंगे ही हम लोग तो। बिल्कुल, गांव बस्ती के लोग पूरी मदद कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल जो गांव बस्ती के लोग हैं वो खाने के लिए दे रहे हैं, वही सब कुछ इनके घर में जो चल रहा है। क्योंकि गम का माहौल इस तरह का है कि ना कोई खाने के लिए जा पा रहा है, ना कमाने के लिए जा पा रहा है, क्योंकि तमाम जो सामान है वो तो जल ही गया। वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। खाट भी नहीं है, देखो कपड़े लत्ते भी नहीं है, खाट भी नहीं है, कुछ नहीं, सब जल गया। चीज बस पैसे भी जल गए। हालांकि भैंस बेची अभी इन्होंने। हाँ, भैंस बेची थी, उसके भी पैसे वो भी जल गए। चलिए खैर, फिलहाल इन्हें मदद की ज़रूरत है। अगर कोई भी भाई आगे बढ़कर मदद करना चाहता है तो बुलंदशहर का गांव डबका पड़ता है, जो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में है। और इनका नाम क्या है भैया? सतबीर सिंह। कोई भी गांव में बता देगा कि इनके घर का इस वक्त माहौल इस तरह का है। पूरे गांव में बहुत दुख लोग जता भी रहे हैं, और जैसी मदद जिसकी बस की है वो लोग कर भी रहे हैं। सामान जो बिटिया के दहेज के लिए इकट्ठा किया था, आप बहू हैं? जी हाँ। कोई सामान बचा है थोड़ा बहुत? नहीं जी, कुछ नहीं बचा, सब जल गया। कुछ सामान नहीं, तो जो चीज़ थी बस यही बची, बाकी मिली भी नहीं। कौन सी चीज़ बची है, दिखाना, दिखाइए। ये भी देखो जल चुका है, ये भी जल गया, ये सब जल गया है। ये भी जो इन्होंने बनाया था बेटी की शादी के लिए, सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई थी, चांदी की जी चीज़ हैं वो सब जल गई। सोने की कोई चीज़ बची? कुछ नहीं बचा, कुछ बहन की, दो ने की, हमारी लड़की की, कुछ नहीं बचा बिल्कुल, सारी जल गई, सब जल के खा, सब जल गया। बिटिया आपकी ससुराल वाले तो कोई बात नहीं कह रहे हैं कुछ? नहीं, उनको शायद अभी खबर भी नहीं है, शायद अभी उन्हें खबर नहीं है, कोई आया नहीं वहाँ से? नहीं पता पाए, बम्बई है वो। अच्छा, वो बाहर हैं अभी। हाँ, बाहर हैं। तो फोन ऑन तो आ गया होगा? हम बात नहीं करते थे।
अच्छा, बात नहीं की कोई। अगर उन्हें पता हो गया होता तो फोन आ गया होता। हाँ। इसी बिटिया की शादी है, जल्द ही शादी है। अभी 3 से 4 महीने बकाया बचे हैं। जब बिटिया छोटी थी तभी से सामान जोड़ना शुरू किया था, जो सामान पूरा जल गया है। ये बात पूरे गांव में फैली हुई है और यही बात एक गांव के शख्स ने हमें फ़ोन करके बताई कि एक बिटिया का दहेज का वो पूरा सामान जल गया और गरीब पिता है जो झोंपड़ी डालकर रह रहा है और जो उसने भैंस डंगर पाल रखे थे जिन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा किया था कि बेटी की शादी में लगाऊंगा, वो भी सब जल गया है। वो सब कुछ मैंने आपको फ़िलहाल यहाँ दिखाया है और बड़ी दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में ऐसी जगह में पहुँचकर रिपोर्टिंग अगर करनी पड़ती है, बेहद दुख के साथ करनी पड़ती है।